आइए देखते हैं हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। पहले देखते हैं कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी की रचनाओं में कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ कह देते थे इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर जी के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी। यह साखी जो है संस्कृत साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। शबद दूसरा भाग है। यह गेय पद है, इसमें पूरी संगीतात्मकता विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्त हुई है। तीसरा भाग है रमैनी। यह चौपाई एवं दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। कबीर की भाषा शैली की बात करते हैं तो कबीर की भाषा मिलीजुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिलीजुली, पंचमेड़ खिचड़ी अथवा सदुपड़ी भाषा कहा है। आगे देखते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की साहित्यिक सेवाओं की चर्चा करते हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक प्रतिभा संपन्न एवं युवा प्रवर्तक साहित्यकार थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया। कुछ वर्षों के उपरांत हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन एवं प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। इनकी रचनाओं में नाटक, काव्य कृतियाँ, राष्ट्रीय भावना पर आधारित रचनाएं और इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर या प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने वर्ष 1880 में इन्हें भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया। काव्य कृतियों में भक्त सर्वस्व, भक्ति भावना पर आधारित ये रचना भक्त सर्वस्व ब्रज भाषा में लिखी गई है और अन्य रचनाओं में प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमार्षु वर्षण, दान लीला, प्रेम सरोवर एवं कृष्ण भक्ति। अन्य रचनाओं में भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका आदि देश प्रेम की रचनाएं हैं। बंदर सभा, बकरी विलाप हास्य व्यंग शैली के रचनाएं हैं। और नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी ये इनके नाटक रहे हैं। उपन्यासों में पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा ये सामाजिक उपन्यास हैं। यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, तो ये यात्रा वृत्तांत में आते हैं। और भारतेंद्र जी की खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा दोनों पर ही समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य के सृजन हेतु ब्रज भाषा को ही अपनाया। साथ ही प्रचलित शब्दों, मुहावरों एवं कविताओं का यथास्थान प्रयोग किया। इन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली प्रवाहपूर्ण, सरल, सरस एवं भावपूर्ण है।